ये पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं, ये बुज़दिल भगोड़े फौजी। ये सब पाकिस्तान के बुज़दिल फौजी हैं ना, ये गद्दार हैं। ये हम लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। आप पहले सुनिए कि ये कह क्या रहा है, फिर मैं इसको तगड़ा सा जवाब देता हूं। आज मैं आपसे लंदन के बारे में बात करूंगा, जिसको उर्दू में हम लंदन भी कहते हैं। इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस। यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत खूबसूरत जगह है, लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेकिन इसका एक पहलू जो लोगों की नज़रों से ओझल होता है वो ये है कि जो उन ममालिक के लोग जो बेजार हो जाते हैं अपने मुल्क से और आके यहाँ सेटल हो जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे सियासी लीडर भी होते हैं जो किसी वजह से लंदन में आ जाते हैं, तो उनको वहाँ जो होस्टाइल एजेंसीज होती हैं उनका एक कंसोर्शियम है जो कि उनको अपने नरगे में ले लेता है। और पाकिस्तान के रेफरेंस से, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो या खान ऑफ कलात हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये जब वहाँ जाते हैं तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नरगे में आ जाते हैं। और विद रेफरेंस टू अल्ताफ़ हुसैन और मियाँ नवाज शरीफ और जो मैंने और भी सियासी लीडर्स का नाम लिया, इनके लिए लीड एजेंसी जो है वो रॉ है और उसको सपोर्ट मिलती है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से, और फिर वो उन लीडर्स के थ्रू अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। ये कहता है कि जो लंदन में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जाके सेटल हो जाते हैं वो वहां पे रॉ के एजेंट बन जाते हैं और फिर वो वेस्ट की भी एजेंसियों की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान में उनका एजेंडा फिट करते हैं। इन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में किसको नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है, और रॉ का एजेंट है और ये कातिल था, फलान था, ढुमकान था। तो हारून असलम गधे, मैं तुम्हें बताता हूं, अल्ताफ़ हुसैन को मुशर्रफ ने अपने 10 साल अपनी हुकूमत में शामिल रखा। अगर वो गद्दार थे तो पकड़ो पहले जाके मुशर्रफ को, पाशा को, ज़हीरुल इस्लाम को, कियानी को, शरीफ को, राहिल शरीफ को और ये बाजवा को। ये सब उस वक्त मुशर्रफ की कैबिनेट के लोग थे। पकड़ो इन लोगों के गिरबान। तुम लोगों का जब मफाद होता है तो सियासतदानों को यूज करते हो और फिर गद्दारी का ठप्पा लगा देते हो। तुम्हारी गद्दारी की सर्टिफिकेट उसको क्यों नहीं जाती? वो कर्नल बेग जो अमेरिका में इस वक्त अय्याशियां कर रहा है, जिसने उसामा बिन लादेन की मुखबरी की थी, अमेरिका को की थी ना। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन का, डॉक्टर शकील ने जो डीएनए लिया था, उसको तो अब तक जेल में बंद रखा है। उस हरामुद्दहर कर्नल बेग को अमेरिका में लास वेगास में वो शराबें पी रहा है, अय्याशियां कर रहा है, उसको गद्दार नहीं कहोगे तुम लोग? तुम लोग अमेरिकी एजेंट हो। तुम लोग अमेरिकी हड्डी फेंकता है तो कुत्ते की तरह जाके वो लपकते हो। सारे जनरल हो तुम लोग। तुम हम लोगों को कह रहे हो कि हम लोग रॉ एजेंट हैं और हम लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोगों ने हमेशा आजादी के मतवालों के ऊपर गोलियां चलाई थी। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की मूवमेंट चल रही थी तो तुम लोग हम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। आज तुम लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो, जमीन के दलालों। पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए हो। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह तुम लोग लूटमार लगा के रखी है। तुम्हारे बाप आसिम बाजवा को जाके पूछो, इससे बड़ा हरामखोर तुमको नहीं मिलेगा। उसके ऊपर तुम्हारी बोलती बंद होती है। जनरल रिटायर होने के बाद भी तुम लोग सारे नौकरियों पे बैठे हुए हो। आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बेरोजगार, और तुम लोग लूट मार। इतना तो कुत्ता नहीं लूटता जितना तुम लोग लूटते हो। पाकिस्तान फौज के जनरलों, भगोड़ों, बुज़दिलों, 3 साल तक भारत ने 93,000 तुम फौजियों के कपड़े उतार के बलात्कार करता रहा है। चुपचाप मरवाते रहो तुम लोग उधर। हमसे बात ना करो। टेररिस्टों को भर भर के भेज रहे हो। तुम लोगों को हम पैसा देते हैं, जाके लड़ो ना तुम लोग जंग। हरामी साले, हम लोगों को गद्दार कहते हो तुम लोग आईना कैसे देखते हो? बीवियां बदलने वाले
तुम लोगों की तरक्कियां कैसे होती हैं ये सब किताबों में मौजूद हैं। ये अभी जो ये कंपनी नहीं चलेगी, सुहेल वड़ाइच की किताब पे तुम लोगों ने पाबंदी लगाई है। तुम लोग सच का सामना नहीं कर सकते। नामर्द, बुज़दिलों, भगोड़ों, हम पे लगाते हो तुम इल्जाम कि हम पॉलिटिशियन गलत हैं और तुम लोग दूध के धुले हो। तुम्हारा बाप आसिम बाजवा वहां पे खा गया पूरा पाकिस्तान। अमेरिका में इसने दौलत के अंबार लगा दिए हैं। कनाडा का मैं पता देता हूं तुम्हें, पूरी कॉलोनी रिटायर्ड जनरलों की है। और मैं सबको बता देता हूं वापस, मैं 50 बार कह चुका हूं, इसी लंदन में रहकर मैं ये बात कह रहा हूं कि तुम लोग अंग्रेजों और अमेरिकियों के गुलाम हो। इन्हीं के डिफेंस कॉलेजों में ट्रेनिंग लेके आते हो और उस वक्त तक तुम लोग जिंदा हो जब तक ये अमेरिका बहादुर चाहता है। ये अमेरिका ने तुम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। तुम लोग अमेरिका के दलाल हो। तुम लोगों के आगे वो रोड हड्डी फेंकता है और तुम लोग कुत्ते की तरह लपकते हो। ये तुम्हारा गफूरा हुआ, ये तुम्हारा करंट डीजी आईएसपीआर हुआ, तुम्हारा ये जुबैर हुआ जो डीजी आईएसआई। तुम लोगों के कैरेक्टर घिनौने हैं। तुम्हें याद है ना पाशा की कहानी में अपनी वीडियोस में बता चुका हूं तुम लोगों से क्या छुपा हुआ है। अमेरिकी सफीर मंटर ने पाशा को अपने दफ्तर में बुला के पतलून उतरवाई थी और बोला था कि हमारा रेमंड डेविस को अगर आंच भी आई तो तुम लोगों की बजाएंगे। ये तुम्हारा आईएसआई का डीजी बड़ा पाशा बनता फिरता है, अब स्टील मिल्स का चेयरमैन लग रहा है। तुम लोग पाकिस्तान को खा रहे हो तुम, और हम पे इल्जाम लगाते हो रॉ का एजेंट। मैं कहता हूं हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो रॉ का एजेंट बने तुम लोगों से जान छुड़ाने के लिए। पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। अफगानिस्तान में तुम्हारे टेररिस्ट तालिबानों के नाम पे तुमने एक गंद मचाई है। अफगानिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके केपीके का तबाह करके रख दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों की यह हवस मिलियंस ऑफ लोगों को तबाही के दहाने पे लेके आई है। तुम लोगों ने एक जबरदस्ती का, हमारा माई बाप मुल्क है इंडिया, मात्र देश है, उसको दुश्मन बना के हमें चूरन चटाते रहे हो तुम लोग। तुम लोगों की अपने गिरेबान में देखो तुम लोग क्या हो। बेगैरतों, हम पे तुम वीडियो निकालोगे कि हम लोग गद्दार हैं। तुम लोगों से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तुम लोगों ने इस पाकिस्तान को बेच खाया है। तुम लोगों ने एक एक पाकिस्तानी को, मुशर्रफ ने क्या किया था तुम्हें याद नहीं है? तुम भी उस मुशर्रफ की कैबिनेट में शामिल थे, तुम भी उसकी कैबिनेट में शामिल थे। सैकड़ों बेगुनाह पख्तूनों को सिर्फ डॉलरों के लिए अमेरिका के हाथों पकड़ के दे दिए थे कि ये लो टेररिस्ट। और टेररिस्ट तुम्हारे बेडरूमों में छुपा के रखे थे, अपनी बीवी के बिस्तर के नीचे तुम लोगों ने। ये काकोल, ये टेररिस्टों की जमीन है जहां से टेररिस्ट उगलते हैं, पौधे की तरह निकलते हैं जमीन से। ओसामा बिन लादेन को तुम लोगों ने पाला हुआ था ना भाई। मुल्ला उमर को ले लो, महसूद को ले लो, यू नेम ए टेररिस्ट एंड इधर से मिले हैं सारे। फरज अली भी तुम्हारे घर से मिला है, वो अबू जुबैदा तुम्हारे घर से मिला है। जितने नामी टेररिस्ट हैं आर्मी की गोद में से निकले हैं, और तुम लोग हमें गद्दार कहते हो। अरे लानत है तुम लोगों की शक्ल का ऊपर। पाकिस्तानी कौम अभी तुम चुपचाप बनी हुई है ना तुम लोगों के आगे गुड्डा। जिस दिन ये कौम की खोपड़ी घूमेगी ना, तुम लोगों को तुम्हारे दफ्तरों से खींच खींच के निकाल कर लटकाएंगे। इसीलिए तुम्हारा जो रिटायर होता है बाहर भाग जाता है। तुम कहते हो कि लंदन में आके सियासतदान रहते हैं तो एजेंसियों के गुलाम बन जाते हैं। क्या नहीं अपनी क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में? वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के गया? अगर इतना पाकिस्तान था, ये राहिल शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलाल, पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था। नौकरी खत्म हुई दूसरे दिन सऊदी अरब में शुरता। अहमद शुजा पाशा नौकरी खत्म हुई दूसरे दिन दुबई। तो गद्दारी नहीं है, हम गद्दार हैं। याद रखो तुम लोगों का वक्त पूरा होने वाला है और हमारे माई बाप हिंदुस्तान है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि हमारा मातर देश है, हमारे पुरखों का देश है। तुम लोगों को शर्म आती है? तुम लोग आज अपना तुखम बदल रहे हो। तुम लोग आज अब तुर्की के गुलाम बने हुए हो। तुम लोग आज
सऊदी अरब के गुलाम बने हुए थे, अब तुर्की की गोद में जाके बैठे हो, चाइनीसों से मरवा रहे हो। तुम लोगों की कोई हैसियत है?